आप सभी को मेरी और स्वाद अनुसार की टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। और दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए एक मिठाई लेकर आया हूं, मालपुआ विद रबड़ी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रबड़ी के लिए दूध को पकाएंगे। पैन या कढ़ाई में डालेंगे जरा सा पानी और अब जाएगा 1 लीटर फुल फैट मिल्क। पहले हाई फ्लेम के ऊपर दूध को पकाएंगे अच्छे से और बीच बीच में चलाते रहेंगे कड़छी से ताकि दूध तली में लगे ना। जब तक रबड़ी बनाने के लिए दूध पक रहा है तब तक हम बनाते हैं मालपुए के लिए बैटर। एक मिक्सी के जार के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे 150 ग्राम मावा यानी कि खोया। खोए के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप मैदा। इसका बैटर बनाएंगे हम फुल क्रीम दूध के साथ। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगा आधा कप दूध। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब इसमें डालेंगे आधा कप दूध और इसे फिर से पीस लेंगे। बैटर की बिल्कुल इस तरीके की पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा थिक बैटर होना चाहिए। मालपुए में मेन जो फ्लेवर होता है वो होता है सौंफ का। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के सौंफ। और ये मालपुए के बैटर को हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तब तक बनाते हैं इसके लिए चाशनी। चाशनी बनाने के लिए एक सॉस पैन में जाएगी सबसे पहले 2 कप चीनी और साथ ही में 1.5 कप पानी। पहले चीनी को अच्छे से डिसॉल्व होने देंगे। चाशनी में एक उबाल आ चुका है। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे, तब तक जब तक एक तार की चाशनी की कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती। रबड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत ज़्यादा मीठा इसके अंदर हम नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ 1 चम्मच भर के चीनी जाएगी और 1 चुटकी इलायची पाउडर। मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए फर्दर कुक करेंगे। गैस बंद करेंगे। रबड़ी कुक हो चुकी है और इसके अंदर एंड में हम डालेंगे फ्लेवर 1 टीस्पून केवड़ा या फिर गुलाब जल। मिक्स कर देंगे और ठंडे होने के बाद रबड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। और चाशनी एक बार चेक कर लेते हैं। एंड में आपने देखा ये एक तार बन रही है, इसका मतलब चाशनी भी बिल्कुल तैयार है। इसे भी हम देते हैं फ्लेवर। इसके अंदर ऐड करेंगे केसर के धागे, इलायची पाउडर और आधे नींबू का रस ताकि चीनी क्रिस्टलाइज ना हो। मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। रबड़ी बनकर तैयार है, चाशनी रेडी है। अब यहाँ पे मालपुए तलने के लिए एक पैन या एक इस तरीके से चौड़ी कढ़ाई के अंदर हम ले लेंगे देसी घी। एक पैन में घी मेल्ट होने के लिए रखा है जिसके अंदर हम मालपुए फ्राई करेंगे। एक कड़छी में बैटर भरेंगे और केयरफुली घी के अंदर हम मालपुए बनाएंगे। और मालपुए जब हल्के हल्के सेट हो जाएं तो उसके ऊपर हम इस तरीके से घी पोर करेंगे। 1 से 2 मिनट तले जाने के बाद जब मालपुए हल्के हल्के सेट हो जाएं, फिर हम इन्हें करेंगे टर्न। मालपुए बनाना वैसे है तो बहुत आसान, बट कुछ चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उसका बैटर, उसके अंदर गांठें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बनाया है मिक्सी के जार के अंदर, वैसे बनाओगे तो मेहनत बच जाएगी और बैटर बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगा। दूसरी नंबर की चीज़ जो कि है कि सारे के सारे मालपुए आप एक बारी घी के अंदर फ्राई करने के लिए मत ऐड करना। 1-2 टेस्टर करना, आप देखना कि बैटर जो है वो तलने के बाद बिखर तो नहीं रहा। अगर बिखरेगा तो इसका मतलब उसके अंदर बाइंडिंग कम है। 1-2 चम्मच मैदा उसके अंदर शामिल करना और फिर से आप नए यहाँ पे मालपुए तैयार करना तल के।
मालपुए अच्छे से तले जा चुके हैं और इनका रंग भी बहुत अच्छा हो गया है, सुनहरा हो गया है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं इस तरीके से कड़छी के ऊपर, ताकि जो एक्सेस घी है वो निकल जाए। मालपुओं को निकाल लेंगे अलग प्लेट के अंदर। मालपुए तलकर तैयार हैं, तो सबसे पहले मालपुओं को इस तरीके से किसी गहरी प्लेट के अंदर लाइन कर देंगे और इनके ऊपर ड्रिजल करेंगे गुनगुनी गरम चाशनी। मालपुओं को चाशनी के अंदर कम से कम 10 मिनट के लिए डुबो के रखेंगे, ताकि वो चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। मालपुओं के ऊपर हम शामिल करेंगे रबड़ी। रबड़ी के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे स्लाइस किए हुए बादाम और ब्लांच्ड पिस्ते बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए, और एंड में गार्निश कर देंगे चांदी के वर्क से।